और अब देखते हैं कि पहले दिन और अब तक G20 में ओवरऑल भारत के लिए कौन कौन सी उपलब्धियां रहीं, महत्वपूर्ण पड़ाव जो रहे कल से लेकर अब तक के, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। जरा समझाते हैं कि पहले दिन की बड़ी बातें कौन सी रहीं। तो शुरुआत हुई धमाकेदार ओपनिंग के साथ और भारत के लिए ये किसी ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं, जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपनिंग सेशन में शुरुआत में चंद मिनटों में अफ्रीकन यूनियन को सम्मिलित करने की न सिर्फ घोषणा की, बल्कि कुर्सी देकर बाकायदा अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन को इसी मीटिंग में बतौर एक स्थायी सदस्य शामिल कर लिया गया। यह ऐतिहासिक लम्हा, 55 देशों का ब्लॉक, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज तक दुनिया ये कहती थी कि अफ्रीकी देशों के इन 55 देशों के ब्लॉक की आवाज दुनिया तक पहुंचती नहीं है, कोई बड़ा मंच नहीं है जहां पर ये अपनी आवाज उठा सकें। और देखा जा रहा था भारत की तरफ, और भारत उम्मीदों पर खरा उतरा। ग्लोबल साउथ की आवाज जो हम बनना चाहते थे, उसकी जीती जागती बानगी हमने दिखाई 55 देशों के समूह को सम्मिलित करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई द्विपक्षीय नेताओं के साथ जब बातचीत की, तो ये दूसरी बड़ी पहले दिन की उपलब्धि रही। इसमें पहले दिन प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन से, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से, मॉरिशस के प्रधानमंत्री से बातचीत की थी, और कल भी प्रधानमंत्री ने कई द्विपक्षीय मीटिंग्स की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऋषि सुनक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, बायलैटरल इश्यूज पर बातचीत करी। उसके अलावा भी जापान के प्रधानमंत्री किशिदा साहब के साथ बातचीत हुई। कल कई इंपॉर्टेंट बायलैटरल स्टॉक हुई, और ये दूसरी उपलब्धि। तीसरी बड़ी उपलब्धि थी भारत के लगभग सभी प्रस्तावों पर आम सहमति। 83 ऐसे पैरा थे जिन पर 100% सहमति बनी, 100% कॉन्सेंसस बना, और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर भी ना नुकुर कुछ नहीं हुई, कंसेंसस बना 100%, 100%। तो ये एक साझा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमत हो जाना पूरी दुनिया का, ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि। और इसके अलावा शाम होते होते ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जब लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक ले जाने की जो भारत की सोच रही है, उसको अब दुनिया ने भी सराहा है, और एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च हुआ। इसकी अगुवाई भारत ने करी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही डे 1 की। और शाम होते होते तो पूरे G20 का मोस्ट हाईलाइटेड जो एग्रीमेंट है वो साइन हो गया। जी हां, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर को लॉन्च किया गया। 8 देश इसमें हैं, और इन 8 देशों में सहमति बनी है कि ये मिलकर भारत से और यूरोप तक की जो कनेक्टिविटी है उसमें अब भागीदारी निभाएंगे। स्वाभाविक रूप से इसे चीन के नजरिए से देखा जा रहा था, उसके वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को एक काउंटर करने के लिए। और आज थोड़ा सा में रिएक्शन भी देखने को मिला। ग्लोबल टाइम्स में बड़ी क्रिटिसिज्म किया गया है, कहा गया है कि ये सिर्फ पेपर्स में रह जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन संदेश साफ गया भारत की धरती से कि अब जो भारत कनेक्टिविटी चाहता था यूरोप के लिए, और पाकिस्तान की वजह से वो मुमकिन नहीं हो पाता था, तो एक बड़ा रूट मिला है, एक शानदार रूट मिला है, और पूरी दुनिया की सहमति से मिला है। इसलिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर आने वाले वक्त में कई महीनों तक ये छाया रहेगा। अगले 60 दिनों में इसकी हालांकि रूपरेखा आएगी, लेकिन भारत के लिए ये किसी बड़े मील के पत्थर से कम नहीं। अब चलते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अमरीश पांडे और तरुण शर्मा लगातार बने हुए हैं, और हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ अजय बग्गा सर हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन। बग्गा सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। आपके साथ लगातार बने हुए हैं तो सुबह शाम का पता ही नहीं चल रहा है। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ हैं नवीन कुंडू साहब, जो कि एमडी हैं एबिक्स कैश ट्रैवल के। कुंडू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले जरा अपडेट ले लूं फटाफट से अमरीश और तरुण के पास जाकर। तरुण, आज क्या रहेगा? फर्स्ट डे तो ब्लॉकबस्टर रहा इंडिया के लिए, आज क्या कुछ खास? हालांकि शुरुआत बड़ी शानदार हुई, बड़े भाव विभोर कर देने वाली नज़ारे हमने देखे राजघाट पर, और क्या कुछ होने वाला है आज?
बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा सुबह जिस तरीके से राजघाट सब डेलीगेट्स पहुँचे, लीडर्स ने वहाँ पे महात्मा गांधी को नमन किया। उसके बाद अब जो है वो वन फ्यूचर को लेकर जो कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री के कई सारे बायलैटरल मीटिंग है, जिसमें से फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ भी आज बैठक होनी है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग होगी। उसके बाद एक सऊदी और इंडिया के बीच में एक पावर के लिए एक एग्रीमेंट साइन होना है। करीबन दोपहर 2 बजे वो एग्रीमेंट MOU साइन होने का समय रखा गया है। तो एक पूरा फुल पैक डे रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने कहा कि फॉरेन मीडिया ने G20 की जो कवरेज करी है, उसमें एक बड़ा एक कंसेंसस जो 3 बड़े पेपर्स की यदि हम बात करें, फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सभी ने ये माना है कि जो ये समिट है उसमें कहीं ना कहीं एक जो लीडरशिप जो निकल के आई है PM नरेंद्र मोदी की, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दी है। एक जो साउथ ग्लोबल जो हम लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर सभी की यहाँ पे एक कंसेंसस ये कहें कि जिस तरह से हमने अपने आप को प्रेजेंट किया है, चाहे वो अफ्रीकन यूनियंस को परमानेंट पार्टनरशिप देना या परमानेंट सीट देना G20 के अंदर, रेल कॉरिडोर जिसकी आप बात कर रहे थे, कल हमारे सहयोगी ने बताया भी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट एक रेल कॉरिडोर है, उसको भी फॉरेन मीडिया ने अपने फ्रंट पेज पे जगह दी है। साथ ही जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो की गई है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे, उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से भारत इस एब्सोल्युटली जो स्ट्रैटेजी भारत की जो हम सोच रहे थे कि किस तरह से पोजीशनिंग की जाए, उसको अब हाथों हाथ इंटरनेशनल मीडिया भी ले रही है। अमरीश, कल आपसे बातचीत हो रही थी, शाम को जब बारिश हुई उस दौरान आपसे बातचीत हो रही थी, थोड़ा चिंताएं बढ़ रही थी, लेकिन अच्छा ही हुआ, गर्मी भी काफ़ी थी। और आज सुबह सुबह, कल रात तो काफ़ी बारिश हुई सुना वहाँ पर, और आज सुबह जो राहत की फुहारें पड़ी, और उस बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स की चहलकदमी हुई राजघाट पर, मौसम एकदम खुशगवार हो गया। आज मौसम कैसा है वहाँ पर, और कुछ हाइलाइट्स अगर दिन भर के हों वहाँ? देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने जिस तरह से गर्मी दिखाई थी उसको शांत करने के लिए शायद ये मौसम सुहाना हुआ है। और कल का दिन जितना शानदार था, आज मौसम और दिन दोनों ही शानदार हैं। G20 के स्थल पे अभी थोड़ी ये मीटिंग जो है वन फ्यूचर वाली मीटिंग शुरू हो चुकी है। आज का जो पूरा लाइनअप रहेगा, तरुण ने बताया अभी कि बायलैटरल्स का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मीटिंग जो है वो 2 घंटे चलनी है। लगभग 12:30 बजे ये वन फ्यूचर वाली जो चर्चा है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा जिसमें कि क्या क्या अडॉप्ट कर लिया गया है। वो एक औपचारिक घोषणा ही मात्र रहेगी, क्योंकि कल ही हमने बताया कि 83 पैराग्राफ में 112 पॉइंट्स, और ये लगभग सभी पर सहमति 100% की बन चुकी है सभी देशों के बीच। तो जितनी भी चीज़ें भारत ने बताई थी या भारत ने सुझाई थी, उन सब पर पूरा विश्व एक तरह से एग्री है। अगर G20 की मात्र बात कीजिएगा आप, तो पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी है उसका 85% जो है इन 20-22 देशों से आता है। इसके अलावा पूरी दुनिया की GDP का भी 60% से ज़्यादा हिस्सा इन देशों से आ रहा है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि पूरी दुनिया पर जो एक राय बन रही है, वो उसके लिए भारत एक लीडर के तौर पे उभर के आया है। और भारत जिस तरह से भारत ने लीडरशिप दिखाई है अपनी प्रेसिडेंसी में, G20 में कंसेंसस बनाने में, उसके साथ साथ ग्लोबल साउथ की बात को जिस तरह से उसने आगे बढ़ाया है, इसके अलावा मित्र देशों या बाकी देशों को अपलिफ्ट करने के लिए जो बात सामने लेके आए हैं, उससे भारत की एक मजबूत विश्व मित्र की छवि निकल कर सामने आई है। आज की बैठकें कई सारी हैं, जिसमें कि बायलैटरल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा जो MOU साइन होने हैं वो भी कई सारे आज हैं, लेकिन नजर रहेगी। बिल्कुल, आज की द्विपक्षीय बातचीतों पर हमारी नजर रहेगी।